हेलो दोस्तों, मैं सोनी कुमारी आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल सोनी सुपर क्लासेस में स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों आज हम लोग क्लास 12th का पार्ट 1 है और चैप्टर यानी पाठ का नाम अगर कहा जाए तो ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ, और इसमें आपको जानकारी किसका मिलेगा तो हड़प्पा सभ्यता का। तो दोस्तों इसी का आज हम लोग ऑब्जेक्टिव यानी कि MCQ के माध्यम से सीखेंगे। और इसका अगर कहा जाए कि बेसिक जो है तो वो मैं 3 लेक्चर में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो आज से हम लोग यानी कि आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से सीखेंगे। तो दोस्तों अगर आप 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो मेरी वीडियो आप तक पहुँच पा रही है तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अच्छा लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का समय काल कितना से कितना रहा था। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का समय काल कितना से कितना रहा था तो NCERT के मुताबिक है 2600 ईसा पूर्व से 1900 यानी कि 1900 ईसा पूर्व तक। यहाँ पे एक शून्य ज़्यादा हो गया यानी कि एक शून्य कम लगेगी, तो 1900 ईसा पूर्व तक। टाइपिंग यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, देख लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे अब हम लोग। नेक्स्ट में क्या है तो नेक्स्ट है क्या है दोस्तों, हड़प्पा क्या कही जा रही है नेक्स्ट में, हड़प्पा क्या है, हड़प्पा सभ्यता की आकृति किस प्रकार की थी। आपसे पूछ दिया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की आकृति जो है किस प्रकार की थी, तो याद रखेंगे किस प्रकार के, त्रिभुजाकार। किस प्रकार की तो त्रिभुजाकार। उसके बाद में आपसे कह दिया जाए कि हड़प्पा सभ्यता जो है ये तो ठीक है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल अगर कहा जाए कितना था तो ये याद रखेंगे 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। अगर लगभग में कहा जाए तो 13 लाख, और नहीं तो एक्चुअल कहा जाए तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, हड़प्पा शहर की खोज किसने किया। तो हड़प्पा शहर की खोज दयाराम साहनी ने किया। दोस्तों ये मैं पहली लेक्चर और दूसरी लेक्चर में बताई हूँ कि हड़प्पा शहर की खोज है जो दयाराम साहनी ने किया। कैसे ट्रिक से बताई थी मैं, तो हड़प्पा पर दया करो, क्या करके बताई थी, हड़प्पा पर दया करो। दोस्तों मैं ये यहाँ पे ट्रिक इसलिए मैंने इसको ट्रिक के माध्यम से बताई है क्योंकि जब हम लोग एग्ज़ाम देने का समय होता है उस समय हम लोग हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे तो आप इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। जैसे कि हड़प्पा पर दया करो, दया करो से क्या याद रखवाए थे, दयाराम साहनी। और कब दया करो तो 1921 ईस्वी में करो, यानी कि हड़प्पा शहर की खोज कब हुई थी तो 1921 ईस्वी में। और फिर बताए थे कि किस नदी के तट पे करो तो रावी नदी के तट पर करो। इससे बताए थे कि हड़प्पा शहर किस नदी के तट पे थी तो रावी नदी, इस तरह से मैं बताई थी। और उसके बाद में क्या बताई थी कि हड़प्पा शहर किस ज़िला में है तो पाकिस्तान के मोंटगोमरी ज़िला में है। तो इसको याद कैसे रखना है, तो हड़प्पा पर दया करते करते वो क्या हो गया तो मोटा हो गया, यानी कि मोंटगोमरी ज़िला। फिर इससे याद ऐसे रखेंगे, यानी कि हड़प्पा पर दया करते करते क्या हो गया तो मोटा हो गया, यानी कि मोंटगोमरी ज़िला। तो इस तरह से मैं बताई थी। तो दोस्तों आप उन वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट को देखेंगे अब हम लोग। नेक्स्ट में क्या है तो देखिए नेक्स्ट में यहाँ पे लिखा हुआ भी है क्या है, तो हड़प्पा शहर की खोज कब हुआ था तो 1921 ईस्वी में, आराम से आप बता देंगे। उसके बाद में क्या है तो हड़प्पा शहर किस नदी के तट पर था तो रावी नदी, इसको भी आप आराम से ही बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है अब तो नेक्स्ट है क्या है, नेक्स्ट में हड़प्पा शहर वर्तमान में कहाँ पड़ता है तो पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है तो नेक्स्ट है क्या है दोस्तों, नेक्स्ट में तो नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता को किस किस नाम से जाना जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता जो है इसको किस किस नाम से जाना जाता है तो सिंधु घाटी की सभ्यता भी इसको कहते हैं। उसके बाद इसको कांस्य युग की सभ्यता कहते हैं। उसके बाद में इसको क्या कहते हैं तो नगरीय सभ्यता कहते हैं। क्या कहते हैं, नगरीय सभ्यता कहते हैं। दोस्तों अब इसको हड़प्पा सभ्यता को कहा जाए कि सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कहा जाता है, सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कहा जाता है तो थोड़ी सी सुनिए क्यों कहा जाता है। तो हड़प्पा जो सभ्यता है, जो सिंधु नदी है वहाँ से, सिंधु नदी के पानी से यानी कि सिंधु नदी से वहाँ के जनता जो है काफ़ी उसके मतलब कि उससे इस्तेमाल करते थे, और उस मिट्टी से भी बहुत यानी कि बहुत सारे ऐसा काम था जो सिंधु घाटी के यानी कि सिंधु नदी के
नदी से ही उपयोग में लाते थे, इसीलिए उसे सिंधु घाटी की सभ्यता भी कही जाती है। और उसके बाद में है हड़प्पा कांस्य युग की सभ्यता। यहाँ पे समता लिखा गया, सभ्यता करेंगे तो हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग की सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में जो है कांसा जो है कांसा धातु का प्रयोग किया जाता था, इसीलिए वहाँ कांस्य युग की सभ्यता उसको कहा जाता है। और कांसा जो कहा जाए किस धातु का बना होता था, तो तांबा और टीन का बना हुआ होता था। उसके बाद में नगरीय सभ्यता क्यों कहते हैं, तो नगरीय सभ्यता इसलिए कहते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता है जो नगरीय थी, यानी कि शहर में थी, यानी कि शहरी जैसा थी, यानी कि जिस तरह से आज हम लोग उतना विकसित नहीं है उस तरह से पुराने यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोग वहाँ विकसित थे, यानी कि नगरीय में थी, तो इसीलिए इसे नगरीय सभ्यता भी कही जाती है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ भी है कि हड़प्पा सभ्यता में कांसा किस धातु का बनाया जाता था। हड़प्पा सभ्यता में कांसा किस धातु का बनाया जाता था, तो फिर ध्यान रखेंगे कि तांबा और टिन से। आपसे पूछ दिया जाए कि हड़प्पा सभ्यता में कांसा किस धातु का बना होता था, तो तांबा और टिन का, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट में क्या है। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट में क्या है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था। मोहनजोदड़ो की जो खोज किसने किया था, तो इसको भी मैं ट्रिक के माध्यम से बताई थी। कैसे बताई थी, मोहन को पास रखो, क्या रखो, पास रखो, पास रखो, क्या बताए थे, मोहन को। देखिए इसमें मोहनजोदड़ो में आपको मोहन दिख रहा है, तो इसी तरह से यहाँ से हम लोग शब्द लिए थे मोहन को पास रखो, यानी कि रखो से क्या याद रखवाए थे, रखालदास बनर्जी। और कब पास रखो, तो 1922 ईस्वी में रखो। और किस नदी के तट पे रखो, तो सिंधु नदी के तट पे रखो। इस तरह से याद करवाई थी। तो यहाँ पे हो गया क्वेश्चन कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था, तो रखालदास बनर्जी। इसको आर.डी. बनर्जी भी कहा जाता है, रखालदास बनर्जी को। और किस नाम से भी जाना जाता है, तो आर.डी. बनर्जी। यहाँ पे फिर हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई, तो इसी से याद रखेंगे 1922 ईस्वी में। उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे, नेक्स्ट में क्या है, तो नेक्स्ट है क्या है, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर था, तो सिंधु नदी, अभी बताएं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, तो नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो क्या है, मोहनजोदड़ो वर्तमान समय में कहाँ पड़ता है, तो यह वर्तमान में कहा जाए तो पाकिस्तान के लरकाना ज़िला में है। लरकाना ज़िला को कैसे याद रखेंगे, मोहन को ललकारो नहीं, मोहन को ललकारो नहीं, यानी कि मोहनजोदड़ो वर्तमान में लरकाना ज़िला में है। लरकाना ज़िला को याद रखेंगे, ललकारो नहीं, इस तरह से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, नेक्स्ट में क्या है, तो नेक्स्ट है क्या है, हड़प्पा शहर और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी कितना है। आपसे कह दिया जाए कि हड़प्पा शहर और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी कितना है, तो आप क्या बताएंगे, तो 483 वर्ग किलोमीटर। मैं इसको कैसे याद करवाई थी कि 4 को क्या कर दो, दुगना कर दो, तो 8 बन गया। उसके बाद में 4 में से 1 को कम कर दिए तो कितना बन गया, 3 बन गया। इसी तरह मैं याद करवाई थी कि 483 वर्ग किलोमीटर। तो नेक्स्ट को देखेंगे, नेक्स्ट में क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, नेक्स्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, हड़प्पा सभ्यता क्या है, हड़प्पा सभ्यता में किस शहर को जुड़वा राजधानी कहा जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता में जुड़वा राजधानी जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, नेक्स्ट में क्या है, तो नेक्स्ट है सिंधु घाटी का समाज कैसा था, तो मातृसत्तात्मक था। कैसा था, मातृसत्तात्मक, यानी माता की प्रधानता थी। जैसे आज हम लोग के यहाँ समाज में किसका प्रधानता है, तो पिता की प्रधानता है, लेकिन उस समय में सिंधु घाटी के समाज के लोग में, यानी उस समय मातृसत्तात्मक यानी माता की प्रधानता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में है सिंधु घाटी सभ्यता का निवासी कैसा था, तो द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय था। कैसा था, द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय। नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्या है, नेक्स्ट में सिंधु घाटी सभ्यता में घर किस चीज़ का बना होता था, तो यहाँ पक्की ईंटों का, यानी ग्रिड पद्धति पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था। किस ईंट का, तो पक्की ईंटों का। और इस ईंट का आकृति कहा जाए तो आयताकार होती थी। कैसी होती थी, तो आयताकार ईंट होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि हड़प्पा सभ्यता का मुख्य फसल क्या है, तो वहाँ का मुख्य फसल जो है गेहूँ और जौ थी। क्या थी, गेहूँ और जौ। नेक्स्ट क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे, नेक्स्ट में क्या है,
तो नेक्स्ट है क्या है, मेलुहा किस सभ्यता को कहा जाता है? तो मेलुहा भी जो है सिंधु घाटी सभ्यता को कहा जाता है। मेलुहा शब्द अगर आपसे कहा जाए फिर से कि मेलुहा शब्द कैसे पता चला कि सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा भी कहा जाता है? तो ये मेसोपोटामिया से पता चला है। कहाँ से? मेसोपोटामिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्या है, हड़प्पा सभ्यता का कालीबंगा शहर कहाँ में पड़ता है? तो हड़प्पा सभ्यता का कालीबंगा जो शहर है जो कहाँ में पड़ता है? तो राजस्थान में। कहाँ में? राजस्थान में। और कह दिया जाए आपसे कि ये कालीबंगा जो है किस नदी के तट पे है? तो घग्गर नदी। क्या याद रखेंगे? घग्गर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट में क्या है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता में जोते खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? यानी कि हम लोगों को कैसे पता चला कि हड़प्पा सभ्यता के जब लोग थे तो उन लोग कृषि भी किया जाता है, वहाँ कृषि भी लोग करते थे, तो कैसे पता चला? यानी कि खेत को जुताई किया हुआ था, ये कहाँ से हमको मिला है? तो कालीबंगा से। कालीबंगा अभी बताएं क्या कहाँ में पड़ता है? तो राजस्थान में। कहाँ में पड़ता है? कालीबंगा राजस्थान में। कालीबंगा को आप कालीबंगन भी कह सकते हैं। कालीबंगन या कालीबंगा, इसको दो नाम से पुकारा जाता है, कालीबंगन या कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो का अगर अर्थ आपसे कोई पूछे तो मृतकों का टीला। क्या है? मृतकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है नेक्स्ट में? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्तकी की मूर्ति हड़प्पा सभ्यता में कहाँ से मिला है? तो दोस्तों ये हम लोगों को कैसे पता चला कि हड़प्पा सभ्यता में यानी कि नृत्य वगैरह भी किया जाता था, तो यह कहाँ से पता चला है? तो मोहनजोदड़ो से पता चला है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट में क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों? तो नेक्स्ट है क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, हड़प्पा सभ्यता में बड़े विशाल अन्नागार और बृहद स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ये जो है दोनों साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से। क्या क्या? नृत्य यानी कि नर्तकी, और फिर बड़े विशाल अन्नागार, और फिर स्नानागार का साक्ष्य हमको कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से मिला है। नेक्स्ट में है सिंधु घाटी की प्रमुख देवता क्या था? तो पशुपतिनाथ, यानी कि इसका आंसर कहा जाए तो पशुपतिनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। नेक्स्ट में क्या है? तो नेक्स्ट है क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में, कालीबंगन का अर्थ क्या होता है? तो काली चूड़ियाँ। क्या होता है? काली चूड़ियाँ। नेक्स्ट में है हड़प्पा सभ्यता के बनावली। क्या है? हड़प्पा सभ्यता के बनावली और राखीगढ़ी कहाँ पड़ता है? तो हरियाणा में। कहाँ में पड़ता है? हरियाणा में। और इसको मैं वीडियो में लेक्चर में मैं बताई थी। कैसे बताई थी? याद होने के लिए तो बनावली में याद करवाए थे। बनावली बना के रख ली, यानी कि राखीगढ़ी में रख ली याद रखेंगे, यानी कि रख ली यानी कि कौची। किससे पूछ रहे हैं? रिया से। यहाँ पे हरियाणा में देखिए रिया है, तो रिया से पूछ रहे हैं। बनावली यानी बना के रख ली, कौची तो खाना के बारे में बात कर रहे थे। बनावली रख ली, रिया से बोल रहे थे। किससे? रिया से। तो इस तरह से याद रखेंगे कि बनावली राखीगढ़ी कहाँ में पड़ता है? तो हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में? तो नेक्स्ट है क्या है, लोथल और क्या है, लोथल और धौलावीरा और उसके बाद में नागेश्वर कहाँ में पड़ता है? तो इसको कैसे याद करवाए थे? तो लोथल को यानी कि लोथल और धौलावीरा को याद करवाए थे। धोया, बीरा जो है धोया, यानी कि धोया मतलब पीटा। किसको किसको पीटा? तो लोथल और नागेश्वर, यानी दोनों को पीटा। और कब पीटा? तो रात को पीटा। कब पीटा? रात को। रात को इसलिए पीटा क्योंकि दिन में कोई पीटता तो उसको ही पिटाई कर देता, इसलिए वो रात को पीटा। यानी याद रखेंगे लोथल, धौलावीरा, नागेश्वर कहाँ में पड़ता है? तो गुजरात में। कहाँ में? गुजरात में। इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद में है बालाकोट और चंदहुदड़ो कहाँ में पड़ता है? आपसे पूछ दिया जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता का जो बालाकोट शहर है वो कहाँ में पड़ता है, तो आप कैसे बता पाएंगे कि पाकिस्तान में पड़ता है? तो सुनिए, यहाँ पे चंदहुदड़ो में आप चंदू कोई व्यक्ति का नाम याद रखेंगे। चंदू जो है क्या किए हुआ है? तो कोट पहने हुआ। चंदू जो है बालक है, बाला में देखेंगे बालक।
चंदू जो है बालक है यानी बच्चा है, और क्या पहना हुआ है, कोट में। और कहाँ जाके पहना हुआ है, तो पाकिस्तान में। कहाँ जाके पहना हुआ है, पाकिस्तान में, यानी कि बालाकोट चनहुद्रो कहाँ में पड़ता है, पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, नेक्स्ट में क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है नेक्स्ट में, हड़प्पा संस्कृति का उदय भारतीय उपमहाखंड के किस भाग में हुआ है। तो हड़प्पा सभ्यता का उदय जो है पश्चिमोत्तर भाग में हुआ है। कहाँ, पश्चिमी उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, हड़प्पा सभ्यता में बाजरे के दाने कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, गुजरात से। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, नेक्स्ट में क्या है, तो नेक्स्ट है दोस्तों क्या है, हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़े हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले किस चीज़ की खेती शुरू हुई थी, तो किस चीज़ की हुई थी, कपास की। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, नेक्स्ट में क्या है, तो नेक्स्ट है दोस्तों क्या है नेक्स्ट में, अभी तक हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कितने स्थलों की खोज हो चुकी है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है 250 से भी ज़्यादा। कितने, 250 से भी ज़्यादा। नेक्स्ट में है हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, तो नगर योजना एवं वास्तुकला। दोस्तों वहाँ जो है नगर योजना वास्तुकला इस तरह से महत्व यानी कि विशेषता थी। आज हम लोग जिस तरह से पहले घर बनाते हैं उस तरह से नाला और सड़क का मतलब कि योजना बनाते हैं, लेकिन पहले के लोग जो है पहले नाला और सड़क की व्यवस्था कर लेते थे, उसके बाद में जो है उन लोग घर बनाते थे, यानी कि गली वगैरह ये सब जो है उन लोग पहले से डिसाइड कर लेते थे कि यहाँ पे ये इसका दरवाज़ा इन्हें रहेगा, इधर नाला बनेगा, तो इसका पहले वो डिसीजन कर लेते थे, उसके बाद में घर बनाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, नेक्स्ट में क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट में क्या है, तो हड़प्पा सभ्यता में नगरों को कितने भागों में बांटा गया था। तो कितने भागों में बांटा गया था, 2 भागों में। जो पहला दुर्ग और दूसरा में क्या है, निचला शहर। दोस्तों दुर्ग क्या है और निचला शहर क्या है, तो सुनिए क्या है, यहाँ पे लिखे हुए हैं क्या है, तो ऊंचाई पर क्या है, ऊंचाई पर बना शहर को दुर्ग कहा जाता था। यानी कि जो ऊंचा पर बना हुआ है, यानी ऊंचाई पर जो शहर बना हुआ था उसको दुर्ग कहा जाता था। ये शहर जो है चबूतरे पर घर बनाया, यानी कि यहाँ जो है चबूतरे पर पहले घर बनाया, यानी कि पहले चबूतरा एक नीचे से बनता था, उसके बाद में उस पर घर बनाया जाता था। और दुर्ग जो कहा जाए, दुर्ग शहर कैसा होता था, तो छोटा होता था। यानी कि अजीब सी बात है कि जब ऊंची चीज़ पर यानी कि ऊंची जगह पर कोई भी घर वगैरह बनाता था वहाँ, तो उसका घर जो कैसा दिखता था, छोटा दिखता था। और यहाँ पे जो निचला शहर जो कहा जाए तो ये बड़ा, यानी कि ये कैसा दिखता था, तो बड़ा शहर था, यानी कि इसको बड़ा शहर कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, नेक्स्ट में क्या है, तो नेक्स्ट है क्या है दोस्तों नेक्स्ट में, तो नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता ही, यानी कि हड़प्पा सभ्यता में मोहरे, यहाँ पे ही लिखा गया में होगा, हड़प्पा सभ्यता में मोहरे किस चीज़ की बनी है। तो हड़प्पा सभ्यता में मोहरे की बात किया जाए तो सेल खड़ी की पत्थर से बना होता था। किस चीज़ का, तो सेल खड़ी के पत्थर से। दोस्तों मोहरे वहाँ के एक ऐसी वस्तु थी जिससे पता चलता था कि ये कहाँ के लोग हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ के रहने वाले, यानी कि पासपोर्ट की तरह ये कार्य करता था मोहर। नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्या है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। तो लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे है, और कहा जाए कि लोथल जो है कहाँ में पड़ता है, तो ये गुजरात में पड़ता है। कहाँ में पड़ता है, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है नेक्स्ट में, तो नेक्स्ट है सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। दोस्तों अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो आप फिर क्या बताएंगे, लोहा। लोहा का वहाँ ज्ञान नहीं था। किस चीज़ का नहीं था, लोहा का। तो दोस्तों लोहा का ज्ञान नहीं था, तो वहाँ जो हल चलाने का साक्ष्य मिला है वो किस चीज़ का बना हुआ होगा, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चाहे तो लकड़ी या पत्थर या अन्य वस्तु का, यानी कि अन्य धातु का बना होगा, लेकिन उस समय लोहा का ज्ञान नहीं था। नेक्स्ट है क्या है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, तो कांस्य युग की सभ्यता है। किस युग की सभ्यता है, कांस्य युग की। और कांस्य युग की सभ्यता कैसे है, तो वहाँ कांसा धातु था जिससे व्यापार होता था, और ये कांसा जो है किस धातु का बना था, तो तांबा और टीन का। याद रखेंगे किसका, तो तांबा और टीन, याद रखेंगे इस चीज़ को,
3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, नेक्स्ट में क्या है, तो नेक्स्ट है क्या है, नेक्स्ट में हड़प्पा संस्कृति आधारित थी तो व्यापार पर। दोस्तों वहाँ कृषि पर भी निर्भर लोग थे, लेकिन ज़्यादातर कहा जाए तो व्यापार और कृषि पर भी थे और व्यापार पर भी, तो लेकिन यहाँ पे हड़प्पा संस्कृति आधारित थी, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर व्यापार है, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे किसकी, तो मातृ देवी की। किसकी उपासना करते थे, मातृ देवी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, तो नेक्स्ट में है क्या है, हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है, तो शहरी सभ्यता, यानी कि अजीब सी, पहले ही हम बताएं कि अजीब सी बात है कि वहाँ कांसा धातु का इस्तेमाल करके वहाँ के लोग व्यापार करते थे, तो वो शहरी में विकसित था। कैसा विकसित था, शहरी का स्वरूप था, यानी कि शहर था। दोस्तों अगर आपसे पूछ दिया जाए कि हड़प्पा सभ्यता जो है वहाँ मंदिर वगैरह बना हुआ था कि नहीं, यानी कि इसका साक्ष्य मिला है या नहीं, तो आप क्या जवाब देंगे, तो वहाँ जो है मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है। किस चीज़ का नहीं मिला है, तो मंदिर का साक्ष्य नहीं। जिस तरह से आज हम लोग के यहाँ मंदिर वगैरह है, उस तरह उस समय मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, नेक्स्ट में क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्या है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था, तो मोहनजोदड़ो था। क्या है, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट में है हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था, तो नगर पालिका था। कैसा था, नगर पालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्या है, नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे, तो इसका जो हड़प्पा सभ्यता है जो कहा जाए कि ये पतन यानी कि ये ख़त्म कैसे हो गया, तो इसको कई कारण थे। इसका पतन यानी कि ख़त्म होने का कई कारण थे, विदेशी आक्रमण, प्राकृतिक कारण और मानवीय कारण, और भी कारण थे, तो जो यहाँ पे नहीं लिखी हुई है। नेक्स्ट है क्या है, हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है, ये कहाँ दिखता है, किस शहर में, तो हड़प्पा में। हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से क्या निकलता हुआ दिखता है, तो पौधा, जो हड़प्पा शहर से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, नेक्स्ट में क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता। क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था, तो आप राइट आंसर क्या लगाएंगे, हड़प्पा। क्या लगाएंगे, हड़प्पा। हड़प्पा जो है सबसे पहले इसकी खुदाई हुई थी, इसीलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, नेक्स्ट में, तो नेक्स्ट है क्या है, सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो लोथल से मिला है। गोदीवाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला है, या तो साक्ष्य भी कह सकते हैं, तो ये कहाँ से मिला है, लोथल से। और आपसे क्या है, लोथल कहाँ में पड़ता है, तो गुजरात में। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े का साक्ष्य मिला है, तो क्या याद रखेंगे, मोहनजोदड़ो। दोस्तों इस वीडियो में यानी कि इतना ही क्वेश्चन है, उसके बाद में इस सभ्यता से जो भी और क्वेश्चन बनेगा उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।